नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमय और सच कहूं तो एक ऐसी रूपात्मक यात्रा पर चलने वाले हैं जो सीधे तौर पर आज के जीवन और इस वर्तमान युग की सच्चाई से जुड़ी है। आज हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के पन्नों से निकली एक ऐसी गूढ़ कथा को डीकोड करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे रहस्य में प्रवेश करते हैं। जरा इस अजीबोगरीब दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेहद खूबसूरत जवान माँ फूट फूट कर रो रही हैं और उसके ठीक सामने उसके अपने दो सगे बेटे जमीन पर पड़े हैं। लेकिन वो बेटे अचेत हैं, बूढ़े हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सोचने वाली बात है ना, माँ एकदम युवा और बेटे बुढ़ापे से मर रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव है? यमुना के किनारे इस हैरान कर देने वाले नज़ारे ने महान ऋषि नारद मुनि को भी पूरी तरह चौंका दिया था। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि नारद मुनि वहां पहुंचे कैसे। भाग 1, कलयुग में धर्म का पतन। दरअसल नारद मुनि पूरी पृथ्वी पर शांति और पवित्रता की तलाश में भटक रहे थे, पर उन्हें मिला क्या? कुछ ऐसा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। इस कलयुग ने, इस घोर अंधकारमय युग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। सत्य, तप, पवित्रता सब मानो गायब ही हो गए हैं। पाखंड और दिखावा चरम पर है। धर्म के नाम पर बस लालच का बोलबाला है। और तो और जो बड़े बड़े पवित्र तीर्थ स्थान है ना, वो भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। मतलब जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं थीं, वो सब बिना बीज की भूसी की तरह एकदम खोखली हो गई हैं। उनमें कोई सच्चा प्रभाव बचा ही नहीं है। भाग 2, वृंदावन का अद्भुत रहस्य। दुनिया का ये भयानक हाल देखकर नारद जी बहुत निराश हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में कदम रखा, माहौल एकदम से बदल गया। और यहीं यमुना के किनारे उन्होंने वो अद्भुत दृश्य देखा जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। एक जवान स्त्री बुरी तरह रो रही है, और हैरान करने वाली बात यह है कि उसे सांत्वना कौन दे रहा है? गंगा और बाकी पवित्र नदियों की देवियां खुद वहां मौजूद हैं और उसकी सेवा कर रही हैं। जरा सोचिए, इतना दिव्य माहौल, साक्षात देवियां, फिर भी उस स्त्री को कोई शांति नहीं मिल रही थी। भाग 3, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। नारद मुनि से रहा नहीं गया। कुतूहलवश वो उस स्त्री के पास गए और पूछा, आखिर आप हैं कौन? और उस स्त्री ने अपना जो परिचय दिया वो एक बहुत ही गहरा रूपक है। बाईं तरफ जो ये ऊर्जावान सुंदर सी युवती है ना, ये साक्षात भक्ति है। और दाईं तरफ जो दो बूढ़े कमजोर सांसों के लिए संघर्ष कर रहे पुरुष पड़े हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उसी के दो सगे बेटे हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। है ना कितना बड़ा विरोधाभास? भक्ति जवान और खिली खिली है, पर ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे से तड़प रहे हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ ज्ञान का मतलब केवल किताबी शिक्षा नहीं है, बल्कि परम आध्यात्मिक सत्य का बोध है। और वैराग्य का मतलब है सांसारिक मोह माया और बंधनों से पूरी तरह आजादी। ये दोनों मानव आध्यात्मिकता के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। लेकिन हुआ क्या है? इस कलयुग में लोगों ने भक्ति का दिखावा तो खूब किया, कीर्तन में तालियां भी बजाईं, लेकिन सच्चा ज्ञान और दुनिया से वैराग्य, ये दोनों चीजें बहुत पीछे छूट गई। इसी वजह से आज आध्यात्मिकता के ये दोनों तत्व जर्जर होकर मरणासन्न हालत में पहुंच गए हैं। भाग 4, भक्ति की ऐतिहासिक यात्रा। पर मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि भक्ति और उसके बेटों का ये हाल अचानक कैसे हो गया? अगर हम इस ऐतिहासिक और भौगोलिक यात्रा को देखें ना, तो एक दिलचस्प कहानी सामने आती है। भक्ति का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, यानी द्रविड़ देश में। फिर वो कर्नाटक पहुंची और वहां खूब फली फूली। महाराष्ट्र में भी उसे बहुत सम्मान मिला। लेकिन जैसे ही वो गुजरात पहुंची, वहां कलियुग के पाखंडियों ने उसे बुरी तरह खंडित कर दिया और वो अपने बेटों के साथ बूढ़ी और कमजोर हो गई। पर असली चमत्कार तो तब हुआ जब उसने वृंदावन में कदम रखा। वृंदावन की उस अद्भुत दिव्य ऊर्जा ने भक्ति को तुरंत पुनर्जीवित कर दिया और वो फिर से एकदम जवान हो गई। अब आप सोचेंगे कि भक्ति तो जवान हो गई, तो बेटे क्यों बूढ़े ही रह गए? नारद मुनि ने इसका जो कारण बताया वो सच में आंखें खोलने वाला है। उन्होंने भक्ति से कहा कि देखो, वृंदावन की भूमि धन्य है, यहाँ भक्ति चारों ओर आनंद से नृत्य कर रही है। लेकिन तुम्हारे इन दोनों बेटों का, यानी ज्ञान और वैराग्य का, यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं है।
मतलब लोग भावनाओं में बहकर भक्ति तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कठोर सत्य को जानने में या दुनिया का मोह छोड़ने में किसी की कोई खास दिलचस्पी नहीं है, कोई खरीदार ही नहीं है इनका। इसीलिए बेचारों का बुढ़ापा जा ही नहीं रहा। भाग 5 कलयुग का छिपा वरदान। अब ये सब सुनकर भक्ति के मन में एक बड़ा ही वाजिब सवाल आया। अगर कलयुग इतना ही पापी है, इतना ही विनाशकारी है, जो ज्ञान और वैराग्य तक को नष्ट कर दे रहा है, तो राजा परीक्षित ने इसे इस पृथ्वी पर रहने ही क्यों दिया? इसे तो खत्म कर देना चाहिए था। और यहीं पर खुलता है इस पूरी कथा का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला रहस्य। नारद जी बताते हैं कि राजा परीक्षित ने इस भयानक युग में एक शॉर्टकट देख लिया था, एक ऐसा छिपा हुआ वरदान जो पहले के किसी युग में था ही नहीं। वो समझ गए थे कि कलयुग के इंसानों में कठोर तपस्या करने की ताकत तो होगी नहीं, लेकिन इस युग में एक सबसे बड़ा फायदा है कि सिर्फ भगवान का नाम जपने से, केवल कीर्तन करने भर से ही वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक फल आसानी से मिल सकता है। अगर हम पिछले युगों से कलयुग की तुलना करें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में मोक्ष पाने के लिए लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता था। सालों साल घोर तपस्या, खतरनाक योग, गहरी समाधि, जो कि बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन आज के इस वर्तमान युग में, जहाँ सब कुछ दूषित हो चुका है, यहाँ मोक्ष का रास्ता एकदम आसान और सुलभ कर दिया गया है। बस पवित्र नाम का संकीर्तन, यही कलयुग का इकलौता सार है, और यही वजह है कि इसे बने रहने दिया गया। और क्या आपको पता है, इस कलयुग रूपी सांप के जहर से बचने के लिए इस युग में जो सबसे असरदार औषधि दी गई है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। हमारे स्रोतों में एक बड़ा ही कमाल का प्रसंग आता है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे ना, तब स्वर्ग के देवता अपना अमृत का कलश लेकर वहां आ गए और बोले कि ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए और इसके बदले में हमें ये कथामृत दे दीजिए। लेकिन शुकदेव जी ने उनकी बात पर बस हंस दिया। उन्होंने वो कथा देवताओं को नहीं दी। क्यों? क्योंकि भागवत का ये रस स्वर्ग के उस भौतिक अमृत से भी कहीं ज्यादा कीमती और दुर्लभ है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आकर हम एक बहुत ही गहरे मोड़ पर खड़े हैं। माना कि आज के समय में ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो चुके हैं, बहुत कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन ये प्राचीन कथा हमें आश्वस्त करती है कि भक्ति आज भी पूरी तरह से जीवंत है और एकदम युवा है। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस घोर कलयुग में, जहां हर कदम पर कोई ना कोई भ्रम है, पतन है, वहां केवल और केवल सच्ची और निस्वार्थ भक्ति ही हमारा अंतिम और सबसे सुरक्षित आश्रय है। इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे।